मैं मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि डायोड जो है ना वो करंट को सिर्फ अपने पॉजिटिव साइड से पास करता है। तो अगर मैं उसको डीसी सप्लाई से लगा देता हूँ ना, तो या तो वो करंट को पास करेगा तो लैंप ऑन हो जाएगा, और या वो नहीं पास करेगा तो करंट ऑफ रहेगा। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से डायोड लगा देते हैं, तो डायोड क्या करता है कि करंट की डुअल नेचर को खत्म कर देता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, बार बार अपने आप को वेरी करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट अपने आप को बार बार वेरी करता है, यानी कि एक दफा वो इधर से फ्लो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर वो, यानी कि इसकी जो पोलैरिटी है ना सप्लाई की, प्लस और माइनस, ये बार बार स्विच होती रहती है। कभी ऊपर वाला टर्मिनल प्लस हो जाता है, कभी ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये नीचे वाला नेगेटिव होता है। और फिर क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, यानी कि ऊपर वाला नेगेटिव बन जाता है और नीचे वाला पॉजिटिव बन जाता है। तो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट बार बार स्विच करती रहती है। ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता कि दोनों डायरेक्शन एक साथ फ्लो होती है, वन एट अ टाइम होता है। यानी कि अगर आपके पास क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो क्लॉकवाइज ही चलेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। मगर ये बार बार स्विच होती रहती है, यानी कि पोलैरिटी पोलैरिटी का मतलब ये जो साइंस है ना इसके ऊपर, प्लस और माइनस, पोलैरिटी जो है वो स्विच करती रहती है। तो अगर इस सर्किट में आप डायोड लगा देंगे ना, तो डायोड क्या करेगा, इसकी स्विचिंग को खत्म कर देगा। मतलब फिर डायरेक्शन ऑफ करंट सिर्फ एक ही फ्लो हो सकती है। तो ये क्या करा, इसने ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर दिया। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करें? तो ये जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आती है ना बेटा, के इलेक्ट्रिक से, मेन सप्लाई, यानी हमारे स्विच बोर्ड में जो करंट आ रहा होता है ना, वो ऑल्टरनेटिंग होता है। मेन सप्लाई के इलेक्ट्रिक वाली। अच्छा, फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे अप्लायंस है जो बैटरी ऑपरेटेड है, जैसे मोबाइल है। तो मोबाइल के अंदर बैटरी है, तो बैटरी ना डीसी से चार्ज होती है। तो अब हमें करना क्या पड़ता है कि हमें, हमारा जो चार्जर होता है ना मोबाइल का, उसमें डायोड्स लगे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एसी को डीसी में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे अप्लायंसेज ऐसे हैं कि जिसको हम चार्ज करते हैं एसी सप्लाई से। तो अगर हम मेन सप्लाई से, घर की मेन सप्लाई से, जो घर में हमारे मेन सप्लाई आ रही है, अगर हम मेन सप्लाई से मोबाइल चार्ज करते हैं, तो बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, चार्जर। तो चार्जर के अंदर क्या होता है, चार्जर के अंदर होता है डायोड। या जैसे मैं अभी लैपटॉप लगा के बैठा हूँ, तो लैपटॉप में एडॉप्टर लगा हुआ है, तो एडॉप्टर के अंदर डायोड होता है, जो कि आपके मेन सप्लाई में आ रहा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। उसको चेंज कर देता है चार्जर, या एडॉप्टर जो है हमारा, वो चेंज कर देता है डायरेक्ट करंट में। तो यहाँ पे आपने कोई ऐसा डिवाइस लगाना है, जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल आपका बैटरी से चलता है। तो एसी को डीसी में चेंज करने की हमें जरूरत है, ताकि हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें। तो बीच में हम डायोड बेस्ड चार्जर या एडॉप्टर्स यूज करते हैं। देखिए बेटा, इसमें अगर कोई मसला है आप लोगों को तो अपने सवालात पूछें। जी बेटा अनाया, आप बताएं। बिलाल, हिबा, जुनैर। क्लियर है जी यहाँ तक? बस बेटा, ये डीसी सर्किट का चैप्टर खत्म हो गया हमारा। अब हम इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, और वो है हमारा इंशाल्लाह प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, और ये खत्म करके फिर हम इसके सवालों पे जाएंगे। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पावर कैलकुलेशंस, बिल कैलकुलेशंस वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा। शॉर्ट सर्किट वगैरह सब चीजें प्रैक्टिकल में आएंगी। शॉर्ट सर्किट भी आएगा इसमें, बाईपास सर्किट, सब कुछ इसके अंदर आएगा आपका प्रैक्टिकल सिटी में। ठीक है, चले भाई, आज के लिए फिर इजाजत दें, बस आज यहीं तक रखूंगा क्लास। ठीक है, थैंक यू।